नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग कक्षा 6 के विषय इतिहास का अध्याय 4 किताबें और दफनाए गए लोगों चैप्टर से संबंधित 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। अध्याय 4। कक्षा 6 विषय इतिहास के अध्याय 4 का पहला क्वेश्चन। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा, प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा या तमिल भाषा? तो इसका सही आंसर हो गया आपको क्या? प्राकृत भाषा। ठीक है, नेक्स्ट। ऋग्वेद में किसकी स्तुति की गई? तो ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की गई है। किसकी स्तुति? देवताओं की। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में सबसे अधिक इंद्र देवता का उल्लेख है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के गीत क्या कहलाते हैं? तो ऋग्वेद के गीत को मंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मंत्र कहते हैं। नेक्स्ट, ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई? तो ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच के काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक लोग मुख्य रूप से क्या थे? ऋग्वैदिक लोग मुख्य रूप से पशुपालक थे। नेक्स्ट, ऋग्वेद में आर्य शब्द क्या था? ऋग्वेद में आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। नेक्स्ट, मेगालिथ शब्द का क्या अर्थ है? तो मेगालिथ शब्द का अर्थ छोटा पत्थर, बड़े पत्थर, मिट्टी का घर या लकड़ी। तो इसका सही आंसर होगा बड़ा पत्थर। ठीक है, नेक्स्ट, मेगालिथ का उपयोग किस लिए किया जाता था? तो मेगालिथ का उपयोग दफन स्थल को चिन्हित करने के लिए बड़े पत्थर का उपयोग किया जाता है। बड़े पत्थर को ही मेगालिथ कहा जाता है। नेक्स्ट, मेगालिथ मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो मेगालिथ मुख्यतः बड़े पत्थर के बने होते हैं। नेक्स्ट, मेगालिथ भारत में कहाँ पाए गए? तो मेगालिथ भारत में केवल उत्तर भारत में नहीं, उत्तर भारत में भी, दक्षिण भारत में भी, मध्य भारत में भी कई स्थानों पर हुआ। तो इसका सही आंसर भारत के कई भागों में मेगालिथ पाया गया। नेक्स्ट, दफन स्थल से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो दफन स्थल से हमें सामाजिक अंतर, जीवन शैली, उपयोग की गई वस्तु, यह सभी प्राप्त होती है, सभी की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, कब्रों में औजार क्यों रखे जाते थे? कब्रों में औजार मृतकों के उपयोग के लिए रखे जाते थे कि मृतक जो है वो इसका उपयोग करेंगे। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक समाज कितने वर्णों में बटा था? ऋग्वैदिक समाज वह 4 वर्णों में बटा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस सूक्त में किया गया था? तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख पुरुष सूक्त में किया गया था। किसमें? पुरुष सूक्त में। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक समाज में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन था? ऋग्वैदिक समाज में सबसे महत्वपूर्ण पशु थी, वो थी गाय। नेक्स्ट, ऋग्वेद में नदियों का उल्लेख किस कारण है? नदियों का उल्लेख जीवन के लिए है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में किस नदी का सबसे अधिक उल्लेख है? तो ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख
सरस्वती नदी का है। किसका है? सरस्वती नदी का। नेक्स्ट, दफन स्थल से क्या पता नहीं चलता है? क्या पता नहीं चलता है? भोजन का पता चलता है, औजार का चलता है, सामाजिक स्थिति पता चलता है, जबकि भाषा की स्थिति नहीं प्राप्त चलता। नेक्स्ट है, मेगालिथ किस काल के माने जाते हैं? तो मेगालिथ वह 1000 ईसा पूर्व के आसपास के काल को मेगालिथ काल माना जाता है। नेक्स्ट, कब्रों में भोजन क्यों रखा जाता था? किसके लिए? तो वह मृतकों के लिए कब्रों में भोजन रखा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृतकों के लिए। नेक्स्ट, ऋग वैदिक लोग कहाँ रहते थे? तो ऋग वैदिक लोग नदी घाटी में रहते थे। नेक्स्ट, ऋग्वेद किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ऋग्वेद वह एक धार्मिक ग्रंथ है। ऋग्वेद किस प्रकार का ग्रंथ है? यह एक धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में गाय को क्यों महत्व दिया गया? तो ऋग्वेद में गाय को दूध के लिए, संपत्ति के लिए, धार्मिक के लिए, सभी के लिए गाय को महत्व दिया गया। कब्रों में मिले आभूषण क्या दर्शाते हैं? तो कब्रों में मिले आभूषण सामाजिक अंतर को दर्शाते हैं। किसको? सामाजिक अंतर को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है, ऋग वैदिक समाज कैसा था? ऋग वैदिक समाज एक शहरी थी, औद्योगिक थी, सरल थी, आधुनिक थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरल थी। कैसी थी? सरल थी। ऋग वैदिक समाज सरल थी। नेक्स्ट, ऋग्वेद में युद्ध किसके लिए होते थे? तो ऋग्वेद में युद्ध भूमि के लिए, पशु के लिए, जल के लिए, सभी के लिए युद्ध किए जाते थे। नेक्स्ट, मेगालिथ किस सामग्री से बने होते थे? तो मेगालिथ किस सामग्री से नहीं बने होते थे? तो वह लकड़ी के नहीं बने होते थे, पत्थर के थे, मिट्टी के थे और धातु के बने होते थे, लेकिन जो लकड़ी का नहीं बना होता था। नेक्स्ट, ऋग वैदिक लोग किस पर निर्भर थे? तो ऋग वैदिक लोग पशुपालन पर निर्भर थे। ठीक है। नेक्स्ट, कब्रों में बच्चों के लिए क्या पाया गया? कब्रों में बच्चों के लिए खिलौने पाए गए। क्या? खिलौने पाए गए। नेक्स्ट, मेगालिथ से हमें किसका ज्ञान मिलता है? मेगालिथ से हमें मृत्यु संस्कार का ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में मंत्र किसके लिए गाए जाते थे? तो ऋग्वेद में मंत्र देवताओं के लिए गाए जाते थे। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक लोग किस धातु को जानते थे? तो ऋग्वैदिक लोग उस समय तांबा धातु का जानकारी था। नेक्स्ट, ऋग्वेद में समाज का नेतृत्व कौन करता था? ऋग्वेद में समाज का नेतृत्व वह राजा करता था। कौन करता था? राजा करता था। नेक्स्ट, ऋग्वेद में परिवार के मुखिया कौन होता था? परिवार का मुखिया पिता को कहा जाता था। नेक्स्ट है, दफन स्थलों में हथियार किस लिए रखे जाते थे? वह मृतकों के लिए रखे जाते थे। किसके लिए? मृतकों के लिए रखे जाते थे। नेक्स्ट है, मेगालिथ अधिकतर कहाँ पाए गए? तो मेगालिथ अधिकतर समुद्र तटों पर पाए गए। मैदानी भागों में। कहाँ? मैदानी भागों में मेगालिथ अधिकतर पाए गए। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कौन सा व्यवसाय प्रमुख था? ऋग्वेद में प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। क्या था? पशुपालन था। नेक्स्ट, ऋग्वेद से हमें
किस समाज की जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद से हमें वैदिक समाज की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, कब्रों में मिले बर्तन किससे बने थे? तो कब्रों में मिले बर्तन मिट्टी के बने मिले थे। किस चीज़ के? मिट्टी के बने मिले थे। नेक्स्ट, मेगालिथ का अध्ययन कौन करता है? तो मेगालिथ का अध्ययन पुरातत्वविदों ने किया करते थे। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति सम्मानित थी। कैसी थी? सम्मानित थी। नेक्स्ट, ऋग्वेद में शिक्षा किस रूप में थी? तो ऋग्वेद में शिक्षा किस रूप में थी? गुरुकुल के रूप में शिक्षा थी। नेक्स्ट, ऋग्वेद में शिक्षा मौखिक रूप से किया करते थे। किस रूप में? मौखिक रूप में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद को कैसे याद रखा गया? तो मौखिक परंपरा से याद रखा गया। लिखित कोई रूप नहीं है, मौखिक रूप से। नेक्स्ट, मेगालिथ किससे संबंधित है? मेगालिथ जो है वह दफन स्थल से संबंधित है। किससे? दफन स्थल से। नेक्स्ट, ऋग्वेद में किस वर्ग का सबसे अधिक वर्णन है? तो ऋग्वेद में सबसे अधिक योद्धा का वर्णन है। किसका? योद्धा का वर्णन है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में किस देवता को वर्षा से जोड़ा गया? तो वर्षा से जोड़ा गया देवता को इंद्र कहा जाता है। क्या? इंद्र। नेक्स्ट, दफन स्थलों से सामाजिक अंतर कैसे पता चलता है? तो दफन स्थलों से सामाजिक अंतर वह कब्र में स्थित वस्तुओं से पता चलता है। कब्र में जो वस्तु रखी जाती थी। नेक्स्ट, ऋग्वेद से हमें किस काल की जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद से हमें प्राचीन काल की जानकारी मिलती है। किसकी? प्राचीन काल की। नेक्स्ट, अध्याचार का मुख्य विषय क्या है? तो अध्याचार का मुख्य विषय है प्राचीन ग्रंथ और दफन स्थल से संबंधित। ठीक है, चलिए इसी के साथ यह सेशन समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।